नमस्कार। मैं आज आप सबको ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चन का आज मैं आप सबको और चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये वीडियो होगा और आप लोगों को थोड़ा केयर करना है और बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबा हो, तो लंबा वीडियो से आप लोग डरिएगा मत, आराम से इसको देखिएगा। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स क्या हैं, यहाँ डेस्कटॉप पे और लैपटॉप में कैसे कार्य करता है, टैबलेट और मोबाइल के बारे में बताया जाएगा। ऐसे सब देख लीजिए, टास्क बार आइकन, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जितने भी आते हैं सभी कोई क्वेश्चन इकट्ठा करके आपको बनाएंगे। 50 क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छे से जाएगा। मैं 2 वीडियो इसके पहले बना चुका हूं और उन दोनों वीडियो का मैं लिंक आपको, दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप लोग एक क्वेश्चन में मैं 31 या 32 ऐसे क्वेश्चन बताया है, एक में 15 बताया है और इसमें भी मैं लगभग 40 के अधिक ही क्वेश्चन बताऊँगा। तो आप लोग बारीकी से थोड़ा देखिएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देगा। ये देखिए, डीएसएम का पूरा नाम। तो पहले ये जान लीजिए कि डीएसएम होता क्या है। जो डीएसएम होता है, हमारे कंप्यूटर या हमारे मशीन के अंदर जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी को लॉजिकली शेयर किया जाता है। जैसे कभी आवश्यकता पड़ गई तो कुछ मेमोरी के भाग कुछ कार्य को स्टोर करके रखेंगे, काम करेंगे, कुछ अलग करेंगे। तो यही चीज़ होता है डीएसएम। इसका पूरा नाम अगर आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। और एक बात और, अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको बिना किसी चार्ज के बिल्कुल फ्री, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मुझे पैसे का कोई वो नहीं है। आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीग्राम पे, जहाँ भी कहेंगे आप वहाँ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है। यानी आपके जो हम ये चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये माउस चला रहे हैं, ये कीबोर्ड है और आपका सीपीयू मॉनिटर है, ये सब वर्क कैसे कर रहा है, इसको कंट्रोल कौन करता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सभी हार्डवेयर हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे हार्डवेयर को यह कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर भैया बी सही है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, विंडोज ओएस में कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जो आपके कीबोर्ड एरो की दबाने से क्या होता है। एरो की किसको कहते हैं, आप ध्यान दिए होंगे कीबोर्ड में भैया ऐसे 4 बटन होते हैं। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। ये हमारे 4 बटन होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एरो की। तो ये कह रहा है कि कंट्रोल और शिफ्ट जो हो, अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हैं और एरो बटन, इनमें से कोई भी बटन दबाते हैं, तो बताइए क्या होगा, कौन सा वर्क होगा, उससे क्या काम होगा। तो इसमें कुछ दिया है, कुछ पेस्ट होगा, ये नहीं। आप ध्यान दिए होंगे पेस्ट करने की शॉर्टकट की अलग होती है, कंट्रोल के साथ वी बटन, कंट्रोल बटन और वी बटन प्रेस करना पड़ता है, तो उससे पेस्ट होता है। तो ये काम खत्म। अगला ऑप्शन दिया है कुछ डिलीट होता है। तो डिलीट करने के लिए आपको भी पता है, एक होता है बैक स्पेस का बटन और एक होता है डिलीट बटन।
डेल, जिसको उस पर कीबोर्ड पे किसी किसी कीबोर्ड पे लिखा होता है DEL, और बहुत सारे कीबोर्ड पर डिलीट की पूरी स्पेलिंग लिखी होती है DELETE, डिलीट पूरा लिखा होता है। और तीसरा है टेस्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला दूसरा ऑप्शन खत्म, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो हम ये ध्यान देंगे, चाहे आप MS वर्ड चलाइए, चाहे कोई भी और सॉफ्टवेयर चलाइए, अगर टेक्स्ट लिखे हुए हैं और हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ है कोई भी एरो बटन दबाएंगे तो डायरेक्शन के अनुसार वह टेक्स्ट को थोड़ा सा सेलेक्ट करने का काम करता है। टेक्स्ट के पूरे एक ब्लॉक को क्या करता है, हाईलाइट करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम नहीं गंवाना चाहते, मैं चाहता हूं कि थोड़ा जल्दी जल्दी होता जाए। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ यस, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। iOS का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, iOS इंटरनेशनल, तो देखा जाए इंटरनेशनल इन दोनों में है। और कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं, उसके पूरे नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ही है। तो अगर आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा, स्टूडेंट उसमें नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भैया, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है, समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है। आप ध्यान दिए होंगे सभी लोगों के यहाँ टास्क बार में सबसे नीचे यहाँ देखिए राइट साइड में, यहाँ कोने में टाइमिंग दिखाई देता होगा। ठीक है, अगर आप केयर किए होंगे, अगर अब आप लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, O लेवल कर रहे हैं और CCC कर रहे हैं, तो आपको पता ही है टाइमिंग कहाँ दिखाई देता है, राइट साइड के कोने में, जिसको टास्क बार कहते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें टास्क बार का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, टास्क बार का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स के बारे में गलत है। अगर आप लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसको देखिए। अगर इसमें हम देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनिक्स होता है वह मल्टीटास्किंग होता है। अगर मल्टीटास्किंग है तो मल्टी यूजर भी है और मल्टी प्रोग्राम भी सपोर्ट करता है। वह सपोर्ट केवल यही ओपन सोर्स नहीं करता। और ओपन सोर्स कहते हैं किसको भैया, जिसका कोड सॉफ्टवेयर के साथ आया हो और सॉफ्टवेयर को अपने अनुसार चेंज किया जा सके, उसी को बोलते हैं ओपन सोर्स। तो यह ओपन सोर्स क्या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है? नहीं आता। एक सॉफ्टवेयर होता है लाइनेक्स, जो कि ओपन सोर्स आता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भैया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कौन सा कुंजी प्रयोग की जाती है या ली जाती है? तो आप ध्यान दिए होंगे, जो हम स्टार्ट बटन जो हमारे यहाँ साइड में आता है, जिससे हम सभी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, इसमें MS वर्ड और दुनिया भर की सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है साइड में। यहाँ शट डाउन करने के लिए ऑप्शन भी दिया रहता है, रिस्टार्ट करने का ऑप्शन दिया रहता है। ये कह रहा है कि ये कैसे आता है, कौन सा बटन दबाते हैं तो आ जाता है। तो अगर आपको याद होगा और अगर आप लोग नहीं प्रयोग किए हैं तो आप लोग प्रयोग करिएगा।
कंट्रोल बटन के साथ एस्केप बटन दबाएंगे तो भी आ जाएगा, और विंडो बटन जो आपके कीबोर्ड में ऐसे बटन दिया रहता है, अगर आप इस बटन को भी प्रेस करेंगे, इसको विंडो बटन या स्टार्ट बटन बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों, अगर कहीं यहाँ स्टार्ट बटन लिखा होता तो भी सही होता, तो ये भी और ये भी दोनों, इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है भैया फ्रीवेयर कौन सा है, मतलब जो ये सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, यूनिक्स, इन तीनों में फ्रीवेयर यानी बिल्कुल ही टोटली फ्री होता है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल ही फ्री है सॉफ्टवेयर आता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे यूनिक्स जो होता है हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नल क्या होता है, कर्नल क्या होता है। तो कर्नल अभी आपको मैं पिछले वीडियो में कुछ न कुछ कर्नल के बारे में बताया था, अब मैं इसको रिपीट करूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, टाइम का समय का अभाव रहता है। इसमें देखा जाए तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिक इंटरफेस है। अभी आप लोग पूछ सकते थे कर्नल क्या है, तो कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस है, एक चिप में स्टोर होता है, लाइनेक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण सेंटर है। अगर देखा जाए बच्चा तो इसमें चारों ऑप्शन कर्नल के लिए सही है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा डी, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है, जो आपका टाइम है, कभी कभी कंप्यूटर में ज़्यादातर गलत ही हो जाता है, तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं। आपका जो टाइम है गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो उसको आप सही कैसे करेंगे। राइट फाइल लिखकर या राइट या कैलेंडर से जाके, तो इसमें कुछ हद तक कैलेंडर सही हो सकता है क्योंकि कैलेंडर से आप डेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइम में दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, चौथा। कंट्रोल पैनल में जाके हम टाइम, डेट, स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। कंप्यूटर की सारी सेटिंग लगभग कंट्रोल पैनल के ही अंदर होता है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्वेश्चन है भैया, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए उनमें एक होना आवश्यक है। ये कह रहा है कि जो आपका कंप्यूटर है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो आपका एक कंप्यूटर है, इसमें जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर लगे हैं, इसको हम वर्क अच्छे ढंग से करें, तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हमारा सॉफ्टवेयर कार्य करे अच्छे से। तो हम देखें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस काम में आता है। पहला ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर जानते हैं आप लोग, कोड जो रन कराया जाता है, कंपाइल किया जाता है कोड को। इंटरप्रेटर, पाइथन में आपने ध्यान दिया होगा कि जो कोड होता है हमारा चलाया जाता है, इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन कोड को वो करता है, एग्जीक्यूट करता है, चला के चेक करता है, जैसे पाइथन में। इसमें चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है उसी से हमारा सभी सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है बच्चा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लाइनेक्स क्या है।
अभी इसके पहले मैं यूनिक्स के बारे में बता रहा था, अगर आप ध्यान दिएंगे तो मैं बताया था कि मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर दोनों होता है, और इसमें ऑप्शन दिया भी है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ गए हम। अब हम आपको बताएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन। भैया शट डाउन, ध्यान दीजिए बच्चा, शट डाउन। शट डाउन कह रहा है, शट डाउन पॉपअप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हम लोग कंप्यूटर जब शट डाउन करने लगते हैं तो एक छोटा सा से बॉक्स आता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको याद हो जाएगा लगभग। एक जो छोटा सा बॉक्स आता है ऐसे, यहाँ लिखा रहता है दो ऑप्शन, एक शट डाउन का एक कैंसिल का, और यहाँ पर लिखा रहता है शट डाउन करना है कि लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, स्लीप मोड में डालना है। तो यहाँ लिखा रहता है शट डाउन, और उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो वही पॉपअप कह रहा है कि ये बॉक्स कैसे आता है। तो ये बॉक्स आप लोग जानते हैं आल्ट बटन के साथ ये 4 प्रेस करने पर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ये कह रहा है कि अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है, रन कमांड क्या होता है आप लोग जानते हैं, जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर कोई भी वहाँ सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे हमको MS वर्ड ओपन करना है तो हम कंट्रोल के साथ, विंडो के साथ, शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाते हैं? जो रन कमांड यहाँ साइड में ओपन होकर आता है, और यहाँ हम लिखते हैं कुछ विन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद ओके प्रेस करते हैं तो आ जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं क्या? विंडो बटन के साथ R प्रेस करते हैं तो यही रन कमांड आता है। ये देखिए, इसी की बात वो कर रहा था। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रन कमांड। तो कह रहा है कि ये कौन से बटन दबाने से आया है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, इसी रन कमांड की बात कर रहा है। तो यह कौन से बटन दबाने से आया है? यह बटन हमारा कौन सा बटन आया है? विंडो बटन के साथ हमने R प्रेस किया तो वही रन कमांड आया है। ठीक है, उम्मीद है कि यह समझ में आ रहा होगा, रन कमांड की बात कर रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो ये तो याद रखने की बात है। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में किया गया था। ये इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसमें तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? विंडोज के पिछले ऑप्शन पर, डायलॉग बॉक्स जो खुलता है विंडोज का, पीछे वाले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की लगेगा? तो आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर इसका होता है भैया शिफ्ट के साथ टैब बटन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विंडोज OS में सभी विंडोज मिनिमाइज करने के लिए, जो यहाँ माइनस का ऑप्शन नहीं रहता भैया, मिनिमाइज, उसके बाद एक बॉक्स ऐसे बना रहता है, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज और क्लोज का बना नहीं रहता सबसे ऊपर ऐसे, जिसको कंट्रोल बटन कह रहे हैं। तो हम लोग जब इस बटन को दबाते हैं, ये वाला बटन जो होता है, तो ये बटन क्या होता है? सभी विंडो को सिमेट कर टास्क बार में ले आके यहाँ व्यवस्थित कर देता है।
वही कह रहा है कि जैसे हम MS वर्ड खोल के रखे हैं, एक्सेल खोल के रखे हुए हैं, पावर पॉइंट भी खुला हुआ है, फोटोशॉप खुला हुआ है, तो इन सभी के सभी विंडो देखिए सभी विंडोज लिखा हुआ है को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो आप सबको पता होगा विंडोज के साथ M बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 को सपोर्ट करता है? इसमें आपको मैं बता दूं तो इसमें जो 2000 है यह 32 बिट का आता था। विंडोज 95 भी और विंडोज 98 भी और 2000, ये तीनों जो है भैया ये 32 बिट के आते थे, 32 बिट के। और इसमें जो 64 बिट है, 64 भैया बी ऑप्शन, ये विंडोज XP। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विंडोज निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये बात ध्यान है, नहीं है। ये कह रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी है। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल नहीं है भैया, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बधाई हो, आप लोग 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन, विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे कहते हैं। जैसे जो हम लोग ये डेस्कटॉप है हमारा, तो हम लोग जब ओपन करते हैं तो यहाँ कुछ दिखाई देता है, जो अपनी फोटो लगाए रखते हैं या कुछ रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उसको वॉलपेपर कहते हैं। आप वॉलपेपर ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी वॉलपेपर। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेस्कटॉप पर जो लगा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं टिक कर देता हूं, और जिसको चाहिए पूरा PDF ही वो हमें मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर के ओनर का एकाधिकार किसके पास है? विंडोज 10 मतलब ये किसका है? IBM कंपनी का है, गूगल है कि लाइनक्स है? तो ये तीनों नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। कौन सा बनाता है भैया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP, विंडोज ME, बहुत सारे हैं। तो इस समय जो लेटेस्ट में विंडोज 11 है, विंडोज 10 और विंडोज 11 जो कि 2021 में आया था। ये क्वेश्चन में बताते चल रहा हूँ भैया, विंडोज 11 जो है 2021 में आया था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी एक ... ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अगर हम आपको ये बताएं, आप लोग PDA कंप्यूटर के बारे में ऑफलाइन में बता चुका हूं, इसमें थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, तो मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूं ऑप्शन, और ये समझ लीजिएगा। और चलिए मैं आपको यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा यहां बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोल्डर से आशय है, मतलब फोल्डर का मतलब आप क्या समझते हैं? डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना, ये हो सकता है। पहले तीसरा ऑप्शन पढ़ें, दो तीनों। यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम करे, ऐसा तो नहीं है। क्या फोल्डर ये डिसाइड करता है कि हमारा कंप्यूटर अच्छे चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। फाइलों को एक टेबल बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइलों के नाम दे सकते, क्या हम जो फोल्डर बनाते हैं उसमें वो फाइल रखी जाती है, केवल हम लोग उसका नाम देखने के लिए वहां रखते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें ये तीनों गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 क्वेश्चन के करें, लेटेस्ट विंडोज ओएस कौन सा है? विंडोज एक्सपी तो पुराना है, अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे पुराना विंडोज एक्सपी ही है, और सबसे लेटेस्ट इसमें है विंडोज 11। इसमें कोई बहुत बताने वाली चीज़ नहीं थी, जो कि 2021 में आया है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, विंडोज 12 बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या कहता है? सिस्टम को डीबग करने का क्या अर्थ है? बग का मतलब होता है भैया गलती, और डीबग का मतलब गलतियों को सुधारना, गलतियों को सुधारना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना, नहीं। सिस्टम में एरर का पता लगाना और ठीक करना, ये हो सकता है। सिस्टम का पता लगाना, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, ये भी नहीं भैया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है? ये कह रहा है कि इसमें इन चारों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें अपाचे नहीं है भैया। मैं आपको बताता हूँ अपाचे क्या है। अपाचे एक सर्वर है। क्या है? अपाचे एक सर्वर होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सर्वर। अपाचे क्या होता है? सर्वर होता है। और लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें जो आप देख रहे हैं विंडोज पर ही पढ़ा रहा हूँ। एंड्रॉयड जितने भी फ़ोन लगभग आप लोग ले रहे हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, नार्जो और IQ, बहुत सारे फ़ोन हैं, तो ये सब एंड्रॉयड के ही होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? डिवाइस में स्वतः पूर्ण है, स्वतः पूर्ण है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एम्बेडेड की बात कर रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन है एम्बेडेड, मतलब पहले से बना रहे, एम्बेड रहे, मतलब जुड़ा रहे उसमें से। तो पहले ही ऑप्शन है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑप्शन नंबर भैया ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा भैया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है, पॉपुलर है भैया? चलिए हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ। राइटमैन, हेनली, लुई बटन। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन होगा सही। हम बात कर रहे हैं पॉपुलरिटी की, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट की है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको आपके सेंटर में पढ़ाया गया होगा उबंटू के बारे में, तो आप ये बता सकते हैं। नहीं बताया गया है तो मैं बता रहा हूँ। इसका लॉक करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Alt+L। और मैं विंडोज का भी बता देता हूँ। विंडोज का होता है विंडो बटन के साथ L, विंडो प्लस L। विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज कोई भी विंडोज का हो, उसको लॉक करने का होता है विंडो बटन के साथ L। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा हम जल्दी करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। इसका ऑप्शन ए सही होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम से आशय, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है ये पूछ रहा है। बताइए, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, बताया भी हूँ बहुत सारा। ऑपरेटिंग से इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक स्टोर करना नहीं। दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह, ये हो सकता है। ऊपर के सभी, पहले तीसरा पढ़ते हैं। हार्डवेयर के घटकों का संग्रह, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को देखता है? नहीं, बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर के बारे में काम करता है और हार्डवेयर को ताकत देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो यह बात कर रहा है, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? बी, दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिए 32। निम्नलिखित में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया था? स्टार्ट बटन आप लोग जानते हैं, विंडोज 7 में ऐसे था भैया, तिरछा था ना ऐसे, इसमें था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला बिल्कुल नहीं, ये सही है, इसमें स्टार्ट बटन था। विंडोज 8 में नहीं था, एक्सपी में भी था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर भैया बी सही होगा। जो हमारा विंडोज 8 आया था उसमें स्टार्ट बटन नहीं दिया गया था। आप 7 इसमें भी स्टार्ट बटन था, इसमें भी था, यहाँ तक कि विंडोज 10 जो आया है भैया 10, विंडोज 10 उसमें भी है, विंडोज 11 में भी है। ठीक, अगर यहाँ विंडोज 10 या 11 दिया होता तो भी हमारा विंडोज 8 ही सही होता। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। विंडोज ओएस में कंट्रोल एफ से क्या होता है? कह रहा है जो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं इसमें विंडोज के, उससे कंट्रोल एफ से क्या होता है? तो विंडोज 7 में कंट्रोल एफ से फाइंड होता था, 8 में भी वही होता था, 10 में भी वही होता है, 11 में भी वही होता है, क्या? फाइंड करना। तो इसमें देखते हैं, फाइंड के लिए ऑप्शन दिया है। कंप्यूटर सर्च करने के लिए, कंप्यूटर क्या सर्च करेंगे? माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, बिल्कुल नहीं। फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए ये हो सकता है। मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइनेक्स डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तो है नहीं, क्योंकि इसका विंडोज है। विंडोज तो यहाँ पहले से दिया, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। ओपन सोर्स क्या होता है भैया? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स किसे कहते हैं? आप लोगों को मैं बताया हूं कि जिसका कोड भी आपके साथ दिया जाए, आप अपने अनुसार कस्टमाइज करके उसको यूज कर सकें, तो लाइनेक्स में होता है। काली लाइनेक्स आप लोग नाम सुने होंगे, हैकिंग में काम देता है, ये बता दे रहा हूं आप लोगों को, हैकिंग करने में काली लाइनेक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। इसको आप लोग अगर रिवीजन कर लेंगे बच्चा, बहुत आगे निकल जाएंगे। सिस्टम के डॉट 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 होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। मतलब कह रहा है कि ऐसा क्या करते हैं, इन चारों ऑप्शन में ऐसा क्या, कौन सा कार्य करेंगे जो हमारा कंप्यूटर खुद से बूट नहीं होता, मतलब खुद से स्टार्ट नहीं होता। तो शट डाउन कर देते हैं तो स्टार्ट नहीं होता है। देखते हैं इसमें रीसेट पे कुछ नहीं होता भाई। रीसेट करते हैं तो फिर हमारा कंप्यूटर फिर से तो नया ही जो हो जाता है एक प्रकार से। पावर ऑन, तब तो स्टार्ट ही होता है। रीस्टार्ट तो रीस्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। शट डाउन करने पर हमारा बूट नहीं होता है, यानी कंप्यूटर शट डाउन ही ढंग से हो जाता है, बंद हो जाता है कंप्यूटर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका PL, ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? कंट्रोल पैनल से लगभग बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन में क्या है? एप्लीकेशन को रन कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता। आप लोग ध्यान दिए हैं? वहाँ से आप रिपेयर कर सकते हैं,
अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ और भी कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा सेटिंग वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन रन नहीं करा सकते। प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है, फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस वहाँ से रन नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन अगला, स्क्रीन पर चमकती रोशनी यानी ब्लिंकिंग लाइट जो ऐसे ऐसे रहती है, आपकी कर्सर ब्लिंक करता रहता है, को क्या कहा जाता है? तो कर्सर कहा जाता है। जो आपके जैसे कीबोर्ड पर रहता है, अब माउस लेकर कहीं भी जाइए तो ऐसे ब्लिंक करता रहता है, कुछ टाइपिंग करने के लिए ले जाइए, कर्सर रहता है, तो उसको कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GUI पर आधारित प्रचलन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। प्रचलन तंत्र OS, प्रचलन तंत्र का नाम बताइए। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं चाहता हूं कि अब इसी पर रोक दिया जाए, क्योंकि आपको मैं 40 क्वेश्चन बताने वाला था और बहुत ज़्यादा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसी पर रोक दे रहा हूं। और आपको अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, आपको हम PDF दे देंगे। विंडोज़ 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र का नाम। जब हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं तो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज कंपनी का वो आ जाता है। कौन सा भैया? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये क्रोम तो भाई हमारा गूगल का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसी का न्यू वर्जन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो न्यू वर्जन क्या है भैया? न्यू वर्जन क्या है हमारा? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एज है। पहले हमारा यही चलता था, इसको बंद कर दिया गया 2008 के करीब, फिर उसके बाद इसको चालू किया गया, उसी का अपडेट वर्जन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये बी सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की, मतलब जो ऊपर दिया रहता ना वो F1 से लेकर F12 तक, उसमें विंडोज़ 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे आप बूट करने लगते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने लगते हैं, बूट की नहीं होता एक फॉर्मेट करते वक्त, आपने ध्यान दिया होगा, जो फॉर्मेट करना जानते हैं तो विंडोज F8 दबा सकते हैं आप बूट की। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर हम लोग नोटपैड चला रहे हैं भैया, नोटपैड चला रहे हैं और हम कोई कोड लिखें और फिर हमको ब्राउज़र पर जाना है, तो हम बताइए कौन सा बटन दबाते थे? इसमें से कौन सा बटन दबाते थे? Alt प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस टैब। तो ध्यान दिए होंगे Alt प्लस टैब। जैसे हम नोटपैड से ब्राउज़र में जाना चाहते हैं या MS वर्ड चालू किए हैं, MS वर्ड से हम नोटपैड पे आना चाहते हैं, कोड रन करा रहे हैं, आप लोग वेब डिजाइनिंग पढ़ते हैं, EM2 पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे Alt बटन के साथ टैब बटन दबाते हैं और एक विंडो से दूसरे विंडो पर चला जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं कंटिन्यू आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिकल, ऐसे ही मैं थ्योरी के MCQ बताता रहूँगा, और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो O लेवल या CCC का एग्जाम देने जा रहा है, CCC का हर महीने होता है, O लेवल का 6 महीने बाद, जो कि जनवरी में 10 जनवरी से स्टार्ट है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ध्यान दिला दे रहा हूँ, मैं वीडियो को